एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास बहुत संपत्ति थी और उसका व्यापार पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उसी गांव में एक गरीब आदमी भी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। रामलाल का जीवन ऐश्वर्य से भरा था। उसके पास बड़े बड़े घर, गाड़ियां और नौकर चाकर थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए या उसके व्यापार में घाटा ना हो जाए। उसकी रातें चिंता और बेचैनी में कटती थीं। दूसरी ओर मोहन के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो हमेशा खुश रहता था। उसकी सरलता और संतोषी जीवनशैली उसे मानसिक शांति देती थी। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और जो भी उसे मिलता उससे संतुष्ट रहता। वो अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाता और हंसी खुशी के साथ दिन बिताता। एक दिन रामलाल ने मोहन को खेत में काम करते हुए देखा। मोहन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। रामलाल ने सोचा, यह आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। उसने मोहन से पूछा, भाई, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अधिक की लालसा नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ और जो भी मिलता है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ। मेरी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेरे अंदर से आती है। रामलाल ने मोहन की बात सुनी और उसे समझ में आया कि असली खुशी धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और मानसिक शांति में है। उस दिन से रामलाल ने अपने जीवन में भी संतोष और सरलता को अपनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और वो भी मोहन की तरह खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि और मानसिक शांति में होती है।